हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ओक्लॉक। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्रैल वीक 4 की करंट अफेयर्स। तो पूरी करंट अफेयर्स जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे कोई भी पॉइंट्स आपका मिस ना करने पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री जो BS येदियुरप्पा हैं, इन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए आपत्ति मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसमें कोविड-19 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी और जो भी कोविड-19 से रिलेटेड लोगों को हेल्प चाहिए वो सारी चीज़ें इस ऐप में के द्वारा बताई जाएंगी। नेक्स्ट है, फेसबुक ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपए में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये जो 9.99%, अगर जो नहीं भी याद रहता तो मोटा मोटा आप 10% याद रखिए कि 10% हिस्सेदारी फेसबुक ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में खरीदी है। नेक्स्ट है, BWF जिसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बोलते हैं, अपने IM बैडमिंटन अभियान के लिए PV सिंधु को एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। और यह अभियान बैडमिंटन खिलाड़ियों को ईमानदार और स्वच्छतापूर्वक खेलने की वकालत करने के लिए मंच प्रदान करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट है, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस और इसी दिन स्पेनिश भाषा दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आप लोग जो लोगो देख रहे हैं, ये इमेज देख रहे हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज डे की है। देखिए 23 अप्रैल लिखा हुआ भी है, तो इससे आप लोगों को काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहेगा। नेक्स्ट है, अब इसमें जो नोट और भी कुछ पॉइंट नोट करना है कि इसी के साथ साथ आप लोगों को हिंदी दिवस भी रिमेंबर रखना है। तो हिंदी दिवस में मोस्टली कन्फ्यूजन होता है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर जो खाली हिंदी दिवस आता है तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर जो विश्व हिंदी दिवस मनाया आए तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर जो हिंदी दिवस लिखा है तो ठीक है 14 सितंबर, और अगर जो आए राष्ट्रीय हिंदी दिवस तब भी ये 14 सितंबर होगा। लेकिन अगर जो वर्ल्ड हिंदी डे है या विश्व हिंदी दिवस तो ये 10 जनवरी। तो ये एक ध्यान देने योग्य बात है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय MHRD ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विद्यादान 2.0 लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य ई-लर्निंग सामग्री का योगदान देना है, जिसमें बच्चे देश में कहीं भी हों और कभी भी अपने आप को उस दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू लर्न कर सकें। क्योंकि अभी कोरोना वायरस महामारी के देखते हुए सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, तो इस वजह से MHRD को काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने पड़े हैं, जिससे कि उनकी शिक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और बच्चे अपने घर में ही शिक्षा लेते रहें और पढ़ते रहें। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। तो ये आप लोग जो इमेज देख रहे हैं ये पंचायती राज दिवस की है, ये 24 अप्रैल को मनाया गया है। अब इसमें नोटेबल बात क्या है कि सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्या इसमें नोटेबल बात है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस संविधान के अधिनियम 1992 जो कि 73वां संशोधन हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भाग 9 में ऐड है ये, और आर्टिकल 243 ओ के तहत है। तो इसको पारित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है, ये जो लाइन है ये आप लोगों को बहुत नोटेबल है, तो आता भी है। ये यूपी गवर्नमेंट के सारे एग्ज़ाम में मोस्टली ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है कि ये पंचायती राज दिवस कौन सा अधिनियम है, तो 1992 का अधिनियम है। संशोधन कौन सा है, तो 73rd है, दैट मीन्स 73वां संशोधन है। किस भाग में है, तो ये भाग 9 में है। और किस आर्टिकल में है, 243 भी आ जाता है, और कभी कभी 243 ABCDO भी दे देगा तो O में है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था कहाँ अपनाई गई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री ने कोविड-19 नमूनों का परीक्षण करने के लिए DRDO द्वारा विकसित MVRDL, जिसको मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी बोलते हैं, इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कोविड-19 महामारी के तहत क्या हुआ, सारे कोर्ट्स जो हैं वो बंद हैं, तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसमें सुनवाई करने का विचार किया गया था। तो जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे पहले इसको ढांचा तैयार करने वाला
राज्य बन गया है। नेक्स्ट है मणिपुर सरकार ने 23 अप्रैल को खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया है। इस दिवस के द्वारा 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है, मणिपुर सरकार ने मनाया गया है या मणिपुर में मनाया गया है। अब ये एंग्लो मणिपुर युद्ध कब हुआ था ये देख लेते हैं हम लोग। इसका कारण क्या है मनाने का, खोंगजोम दिवस का क्या रीज़न है बेसिकली। तो एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष हुआ था। यह युद्ध 31 मार्च और 27 अप्रैल 1891 के बीच लड़ा गया था। ऑलमोस्ट एक महीने लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। अंग्रेज़ों की जीत तो हुई थी, लेकिन जो मणिपुर के लोग योद्धा मारे गए थे तो उनको ये याद करने के लिए ये खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। अब यह लड़ाई मणिपुर के खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ी गई थी और इसलिए इसका नाम खोंगजोम दिवस या खोंगजोम युद्ध था। तो एक्चुअली ये खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ी गई थी, तो इसलिए इसको खोंगजोम दिवस के नाम से ही मनाया जाने लगा। तो ये इसका बेसिक फैक्ट है। और इसमें मणिपुर के योद्धाओं की हार होने के बावजूद भी जो योद्धा लड़े थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अब IMMT, जिसको मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बोलते हैं, भुवनेश्वर ने पैर से संचालित वॉश बेसिन विकसित किया। इसे मुंबई के धारावी में स्थापित किया जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि मुंबई के धारावी में कोरोना संक्रमण का रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे एक पैर से संचालित होने वाला बेसिन विकसित किया गया है, जिसमें वो क्या होगा कि सैनिटाइज भी कराएगा हाथ लोगों को। तो क्या होगा, वैसे हम लोग हाथ से कोई चीज़ सैनिटाइज करते हैं तो वो बार बार वायरस आने का, संक्रमण का खतरा रहता है। इसमें क्या होगा, वो पैर से ऑपरेट होगा, जिससे आपको हाथ बार बार टच करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे आप लोग प्रॉपरली आप लोग हाथों को सैनिटाइज किया जा सकेगा। तो इसलिए धारावी में लगा दिया गया है, जिससे कि धारावी में जो कोरोना का संक्रमण है काफ़ी कम हो सके। और धारावी मुंबई की काफ़ी डेंस एरिया में से है, इसलिए धारावी में ही ये स्थापित किया गया है, जिससे कि महाराष्ट्र में, मुंबई में काफ़ी हद तक संक्रमण को रोका जा सके। नेक्स्ट है हिंदी रंगमंच के प्रख्यात व्यक्तित्व और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता उषा गांगुली का कोलकाता में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये उषा गांगुली की इमेज है, यही उषा गांगुली हैं। प्रधानमंत्री ने गांवों के तेज़ी से विकास के लिए 2 वेब पोर्टल ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना शुरू की है। तो जिसके थ्रू क्या होगा कि गांवों में काफ़ी तेज़ी से विकास हो सकेगा, उसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी जाएंगी और गांव की सारी समस्याओं का निराकरण उस वेब पोर्टल के थ्रू हो जाएगा। 25 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। तो ये आप लोग जो इमेज देख रहे हैं ये विश्व मलेरिया दिवस की इमेज है और इसका उद्देश्य क्या है कि मलेरिया के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसे रोकने के लिए प्रयास करना। अब इसकी थीम क्या है इस बार की, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। अब इसमें नोटेबल क्या है कि मलेरिया मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के बीच में मनाया गया। यह दिवस टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम क्या है, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। ये जो आप इमेज देख रहे हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ये उसी की वीक है। तो इसी को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह या अगर जो इंग्लिश में बोलें तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक बोला जाएगा। तो ये 24 से 30 अप्रैल के बीच में मनाया गया। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2020 को नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च के अपने 30 वर्षों का उत्सव मनाया। दैट मीन्स कि हबल स्पेस जो टेलीस्कोप है इसको 30 वर्ष हो गए हैं। अपनी 30वीं वर्षगांठ पर हबल टेलीस्कोप ने एक कॉस्मिक रीफ का चित्र लिया है। तो जो आप ये देख रहे हैं इमेज में ये कॉस्मिक रीफ का एक चित्र है। कॉस्मिक रीफ क्या होता है, तारों का एक समूह होता है जो समुद्र में पाए जाने वाले कोरल रीफ की भांति दिखता है। तो ये जो है एक देखिए कॉस्मिक रीफ है जो एक तारों का समूह है। तो इसकी इमेज किसने ली है,
हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ली है। इसको कॉस्मिक रीफ बोला जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने खांसी जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर, जिसको ओटीसी बोलते हैं, दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है। एक्चुअली आंध्र प्रदेश में क्या, पूरे इंडिया की अगर जो हम बात करें तो अभी कोरोना वायरस का जो लक्षण भी है, खांसी जुकाम और बुखार भी रहता है, तो क्या है, लोग नॉर्मली जा कर के टेस्ट ना करा करके नॉर्मली इस खांसी जुकाम बुखार की दवाई डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से लेते हैं। तो वो क्या है कि वो टेस्ट नहीं कराते हैं और घर में ही रहते हैं और टेस्ट से बचते हैं। तो क्या है कि गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पाती है कि कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं वो हमारे स्टेट में कितने हैं, और जिससे वो क्या है कि कोरोना वायरस का मल्टीप्लिकेशन लगातार होता रहता है, जिससे कंट्रोल करना असंभव हो जाएगा। तो इसलिए उन पर भी नज़र रखने के लिए कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे उनको भी ट्रैक किया जा सके और उनकी भी टेस्टिंग ज़बरदस्ती कराई जा सके, जिससे कि वो बचने ना पाएँ और संक्रमण ज़्यादा फैलने ना पाए। नेक्स्ट है NVVN, जिसको NTPC विद्युत व्यापार निगम बोलते हैं, ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और कारों के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 26 अप्रैल को ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल एक जगह है जो यूक्रेन में पड़ती है, आपदा स्मरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है भारतीय कलाकार जरीना हाशमी का लंदन में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल को रोकने के लिए बैंकिंग सेवाओं को औद्योगिक विवाद नियम 1947 के तहत लाया गया। इस आदेश को लगाने का मेन उद्देश्य क्या था? इस आदेश को लगाने के बाद क्या होगा कि कोई भी बैंक कर्मचारी जो बीच बीच में हड़ताल कर देते थे तो वो हड़ताल नहीं करने पाएंगे, और इस आदेश को श्रम मंत्रालय ने पारित कर दिया है। नेक्स्ट है संजय कोठारी ने राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं इमेज में, यही हैं संजय कोठारी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको KGMU बोलते हैं, कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। नेक्स्ट है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने हाल ही में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की हैं। इन बसों और कारों को नई दिल्ली और लेह में लॉन्च किया गया है। तो अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं, खाली 2 जगह लॉन्च किया गया है, एक तो नई दिल्ली, दूसरा लेह है। नेक्स्ट है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर 1.9% कर दिया है। नेक्स्ट है क्रिजिल ने 2020-21 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को 3.5% से घटाकर 1.8% कर दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, घटाने का कारण इसीलिए है कि कुछ कोरोना वायरस महामारी के कारण जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, तो उस वजह से इन लोगों ने आर्थिक विकास की दर को भी घटाना पड़ा है। नेक्स्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करप्ट अप्रोच की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए उमर अकमल को 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में अमेरिकी दूत के रूप में भारतीय अमेरिकी मनीषा सिंह को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिपरी बोलते हैं, कि हालिया वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत सैन्य व्यय में विश्व में 3रे स्थान पर रहा। मतलब जो सैन्य पे जितना भी खर्च आता है उसमें भारत 3रे नंबर पे रहा है। तो पहले नंबर पे सैन्य में सबसे ज़्यादा कौन खर्चा करता है? USA खर्च करता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन खर्च करता है? चाइना। तीसरे पे इंडिया, और चौथे पे रशिया, 5वें पे सऊदी अरेबिया। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, अगर जो डायरेक्ट आए और पता ना हो तो लोग रशिया को लगा देंगे कि रशिया बहुत ज़्यादा सैन्य पे खर्च करता होगा, लेकिन नहीं, रशिया इंडिया के बाद खर्च करता है सैन्य में। नेक्स्ट है IIT बॉम्बे और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर के छात्रों ने मिल करके रूहदार नामक एक कम लागत वाले वेंटिलेटर का आविष्कार किया है।
नेक्स्ट है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लेड को कोविड-19 खतरों के कारण रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाएगा। से 70% हिस्सेदारी संयुक्त उद्यम में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के ही पास रहेगी। दैट मीन्स कि 30% हिस्सेदारी अब जो है एक्सिस बैंक खरीद लेगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, और 70% उसी के पास रहेगी। नेक्स्ट है 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। वे कैंसर से पीड़ित थे। उनका निधन मुंबई में हुआ। और नेक्स्ट जो पूछ सकता है, इरफान खान ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1988 में सलाम बॉम्बे से की थी। अब नेक्स्ट है बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का भी निधन हो गया है 30 अप्रैल 2020 को, और वे लंबे समय से वे भी कैंसर से पीड़ित थे। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1970 में मेरा नाम जोकर फिल्म में बाल कलाकार के रूप में की थी। नेक्स्ट है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको CWMA बोलते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया गया है। यह पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था। CWMA की स्थापना 2018 में केंद्र द्वारा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए की गई थी। एक्चुअली जो कावेरी जल विवाद है वो भी इन 4 स्टेट्स के बीच में ही रहता है, जिसमें 4 स्टेट कौन से हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। तो इसीलिए इसी की स्थापना की गई थी, जिसके इस विवाद को दूर किया जा सके। तो पहले ये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अभी इसे कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के इसको अभी जल शक्ति मंत्रालय के तहत ले आया गया है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको MG नरेगा बोलते हैं या मनरेगा बोलते हैं, के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ राज्यों में सबसे ऊपर रहा। मतलब छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत जो अकुशल श्रमिक हैं उनको रोजगार देने में सबसे ऊपर रहा है। अमेजन इंडिया नेक्स्ट है, अमेजन इंडिया ने लॉजिस्टिक्स में छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए साझेदार सहायता कोष स्थापित किया है। नेक्स्ट है मेजबानी शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के बाद भारत ने 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबानी का अधिकार खो दिया है। तो अब जब ये खो दिया है तो अब ये मेजबानी का अधिकार किसके पास चला गया है? ये सर्बिया के पास चला गया है। तो अब जो पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? सर्बिया। बल्कि पहले इसकी मेज़बानी का अधिकार भारत के पास था, लेकिन ये मेज़बानी शुल्क का भुगतान करने में विफल हो गया है। तो इसीलिए इसकी जो मेज़बानी है वो सर्बिया को दे दी गई है, क्योंकि सर्बिया ने मेज़बानी का भुगतान कर दिया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने घोषणा की कि कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको CSC बोलते हैं, अब गांव स्तर की ऑनलाइन रिटेल चेन का काम संभालेंगे। मतलब जो ऑनलाइन सप्लाई होती है, जो भी हम लोगों के अमेजन या फ्लिपकार्ट, ये भी एक रिटेल कंपनी है, तो वो सारी चीज़ भी जो लोकल स्तर पे घर घर पहुंचानी है तो वो CSC के माध्यम से अब हो पाएगी। तो इसी के साथ अप्रैल वीक 4 का करंट अफेयर्स एंड होता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये मेरा आज का वीडियो। Thanks for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Press bell icon for notification. Thank you so much.